मुबारक में रोज़े रख रहे हैं रोज़े दार, और ऐसे में क्या होता है, ज़ाहिर है साथ साथ काम भी है, जॉब पे भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वक्त भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, तो लोगों की अक्सर बेशतर नींद मुकम्मल नहीं होती, जिसकी शिकायत अक्सर बेशतर लोग करते हैं। इसकी वजह से वो कहते हैं जी हमें थकन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और जो हमारा फोकस है वो जो है वो नहीं उस तरीके से चीज़ों पर रहता, जिससे पढ़ाई और काम पर बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल जनाब, अब हो क्या रहा है कि सहरी तक जागना है हमने, उसके बाद सहरी करके सोना है, फिर आपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, काम के लिए उठ जाना है, वहाँ से वापस आना है, अफ्तार करना है, और फिर वही एक कॉन्स्टेंटली एक साइकिल है जिसको हम रिपीट किए जा रहे हैं। नींद की कमी से क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो जाते हैं, हाजमा जो आपकी डाइजेशन है उसमें मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। तवील अरसे तक अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपका मेटाबॉलिज्म मुतासर हो सकता है, और रोज़ा रखने के दौरान तवानाई की कमी भी महसूस होती है आपको। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर अस्मा ज़रीन साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा। सबसे पहले तो बताइएगा, नींद की कमी से वैसे ये असरात पड़ते हैं जो लोग शिकायत कर रहे हैं, थकावट है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा जल्दी आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं लोगों को बता सकूं ये बातें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि रमज़ान में एक चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, कि आपको ये पता हो कि क्या होगा। हम सब जानते हैं कि क्या होगा। दो तरह से स्लीप हमारी या नींद जो है वो मुतासर होगी। एक बात यह है कि वो बायफेजिक हो जाएगी, जैसे ये कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा हम अफ्तारी और तरावी के बाद सोएंगे और फिर सहरी में उठेंगे, और फिर सहरी के बाद जिन लोगों के पास वक्त होता है वो थोड़ा सा सो जाते हैं। तो हमें पहले से ये बात पता है, लेकिन हो ये रहा है कि हम तरावी के बाद नहीं सो रहे। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में और लग जाते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादातर अपने मोबाइल्स पे 5 मिनट की रील्स देखते रहते हैं, और देखते देखते बन जाती हाँ वो सहरी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। तो हम अगर रमज़ान को सोलली इस चीज़ के लिए ब्लेम करें तो ये शायद सही नहीं होगा। हमारा जो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और बायफेजिक स्लीप हो गई है। 2 बार में सोकर उठना जो है उसकी वजह से स्लीप की ज़ाहिर है जो क्वालिटी है वो मुतासर हो रही है। तो फिर ये हो जाता है कि हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, ब्रेन फॉग भी होती है, गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन रेमेडीज़ भी हैं। अच्छा, हम जो है यानी कि अपना लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू रमज़ान चेंज करने को तैयार नहीं है, वही हमारा रूटीन का लाइफस्टाइल है, इसमें हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं। आपने कहा रेमेडी भी होती है, तो रेमेडी क्या हो सकती है? रेमेडी ये कि एक तो मैंने जैसे कहा ना कि एक्सेप्टेंस है कि ऐसा होना है। जब हम चीज़ों की एक्सेप्टेंस रखते हैं ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, हम पानी की तरह हो जाते हैं। आपने पत्थरों के इर्द गिर्द पानी देखा है जो पहाड़ी इलाके में होता है, कि वो कैसे अपने आप को मोल्ड कर लेता है, और किस तरह से उसे कोई मुश्किल नहीं होती उसके रास्ते में जो भी पत्थर आए। फिर दूसरी एक चीज़ होती है इंटेंशनल स्ट्रक्चरिंग, यानी आपके जो काम इम्पॉर्टेंट हैं आप उनको उस वक्त रखें, समझ जाएं कि कौन सा टाइम है जिसमें मैं एक्टिव हूँ। आप सारे अच्छे वाले काम उस वक्त कर लें। कोई ऐसा काम है जैसे ईद की बजटिंग करनी है या कुछ जिसमें लड़ाई हो जाएगी, उसको अफ्तारी के बाद रखें ताकि आप खा पी कर आराम से उस चीज़ की डिस्कशन कर सकें। डॉक्टर साहिबा एक बात बताएं कि अब रमज़ान में क्या पैटर्न है ख़ास तौर पर नौजवानों का, जेनजीज़ का? एक तो ये सारी रात लूडो खेलते हैं, वो जो ऑनलाइन लूडो होती है, दूसरा भी लाइव बैठे रहते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे लाइव आया हुआ है, कोई टिकटॉक पे लाइव आया हुआ है, कोई डिस्कॉर्ड पे लाइव आया हुआ है, और शुगल चल रहा है पूरी पूरी रात, कोई पता नहीं है नींद का, और सुबह इस तरह ही उठते हैं, उठ के यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। ज़रा बताएं इनको कि किस हद तक आपकी मेमोरी इससे मुतासर होती है, आपकी याददाश्त कितनी मुतासर होती है? देखें, हमें जेनजी के लिए भी ना एक्सेप्टेंस का वर्ड आज हमारा खसूसी लफ्ज़ है कि हमें उनका लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करना है, और उनको ये सजेशन देनी है कि इसमें वो एक एतदाल ले आएँ, कुछ जाग लें और कुछ सो जाएं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम कहें कि एवरेज बंदे को 6 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, वो 6 घंटे की पूरी कर लें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं सिएस्टा साइंस। सिएस्टा साइंस का मतलब होता है, जिसको आम ज़ुबान में कैलूला या इवनिंग का नैप कहते हैं। आपने 6 घंटे पूरे करने हैं। आप 2 बजे आप खुद भी देखेंगे कि जब आप सुबह से काम शुरू करते हैं तो एक डिप आता है, लंच, पोस्ट लंच डिप। अगर उस वक्त पूरी दुनिया में भी ऐसे है, हमसे ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि दे टेक अ नैप। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ऑफिसेज़ के अंदर ही पॉड्स बने होते हैं। आप लंच करें, 1 घंटा आराम कर लें, फिर उठकर आपकी प्रोडक्टिविटी भी सही हो जाती है और आप काम भी कर लेते हैं। अब जेन ज़ी के साथ मसला ये है कि स्कूल तो वैसे ही चल रहे हैं, कॉलेजेस तो वैसे ही चल रहे हैं,
روزوں میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹ پیٹرن اس کو بھی آئی ریتھنک تھنک وہ ایک ریمیڈی میں وہ جو ہماری دیسی امائیں کا جو دیسی ٹوٹکا ہوتا تھا جسے فلائنگ ڈرون بھی ہم کہتے تھے بچپن میں, اڑتا چپل, وہ اکثر و بیشتر بڑا کام کر جاتا تھا. تو اب جینزی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا سینیریو ہے, تو یہ بڑا کام کرتا تھا. وہ کہتے ہیں آپ پلیز ابیوز نہ کریں ڈومیسٹک, مطلب اس کو ابیوز کر نہیں, وہ آپ کی اصلاح کے لیے تھا. تو اچھا دوسرے یہ کہ اب آپ نے کہا کہ نیند کے, اچھا اینگر کنٹرول پہ بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں, اکثر لوگوں کو روزہ رکھ کے جب انہوں نے ان کو بھوک تھوڑی سی لگتی ہے, ظاہر ہے پیٹ خالی ہے, غصہ بہت آتا ہے, اکثر ٹریفک میں ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ خواہ خواہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, معمولی سی بات ہوتی ہے, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اینگر کنٹرول پہ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ یہ چیزیں ہمیں ایکسپیکٹڈ ہیں, ہم اپنے کمیوٹ کو ایسے کر لیں. یہ ساری ایسی, ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم لوگ خود سے درست نہیں کر سکتے. کراچی جیسے ٹریفک میں تو کیسے ہی کر ہاں لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر اس میں ایک انٹینشن بنا لیں نیت کہ جب ایسا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ منیمم جو ہے وہ اس سے ہم نکل آئیں صلح صفائی کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تھوڑے دن پہلے شاید آپ کے نظر سے گزری ہو, انسٹاگرام پہ ایک ریل تھی سعودی عربیہ کی, 2 لوگوں کی ٹرکر ہو گئی تھی اور وہ پاس جائے نماز بچھا کر روزہ کھول رہے تھے. وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں, اگر ہم چاہیں اور یہ مثال ہم دیں, ہم ٹک ٹاک سے انسٹا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اگر یہ بھی سیکھ لیں. دوسری جو آپ نے بات کی نا وہ اماں کی چپل والی, اسی طرح ہمارا ایک وہ نیند کا پیٹرن تھا کہ مغرب کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی تھیں گھروں میں. چوپال ہوتے تھے, لوگ وہاں ہیر پڑھتے تھے اور ریلیکسیشن کی طرف جاتے تھے, عشاء سے سو جاتے تھے, فجر میں اٹھ جاتے تھے اور پوسٹ لنچ ایک نیپ کرتے تھے. تو اس سے جو وہ جو پیٹرنز ہیں, اگر ہم تھوڑا تھوڑا, ہم ظاہر ہے پورا وہاں تک نہیں جا سکتے, وہ فنٹیسٹیکل تھنکنگ ہوگی اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم پورے وہاں تک چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ایک اسکیجول بنا لیں, ایون رمضان میں بھی سونے اور جاگنے کا, اسکرین ٹائم کم کر لیں. کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں تو ابھی بھی ہم یہی کلچر دیکھتے ہیں, رات 9-10 بجے وہ لوگ سو جاتے ہیں, ایون دو کہ وہ بھی موبائل فون یوز کر رہے ہیں. بالکل, مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم ویسٹ کو بہت کاپی کرتے ہیں, لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہم سے اگنور ہو جاتی ہیں. وہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ جلدی ارلی ڈنر کرتے ہیں, سو جاتے ہیں جلدی, ارلی مارننگ اٹھ کے وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ صبح کے حصے میں جب آپ کی انرجی ہے اپنے کام کر لیں, اور پھر اس کے بعد ایک انٹینشن بنائیں چیزوں کی. اور بالکل کیفین کا پرہیز ہے تھوڑا سا, کیفین اینڈ نکوٹین بہت. چل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما زرین ہمارے ساتھ تھے, یہ بہت یوزفل ٹپس انہوں نے بتائی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں تھوڑا اپنے غصے پر بھی قابو رکھیں اور ایکسیپٹنس لے کر آئیں, اور رمضان میں جی اصل تو امتحان آپ کے صبر کا بھی ہے. آپ کو آج میں